बाबा शिव को याद करें और अध्यात्म के साथ कुछ थोड़ा सा कुंडली के बारे में भी आप लोगों को बताते चलें, क्योंकि अनुभव में आता जाता रहता है और अगर आपको बताएंगे नहीं तो हमारा रिवीजन नहीं हो पाएगा। आवश्यक है आप बताएंगे, आपका भी जीवन सफल होगा। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और बाकी तो अब बहुत सारे शोध हो रहे हैं, प्लूटो वगैरह, यूरोलियो, तमाम तरह के ग्रह और वार्ता चल रही है। खैर, अभी 9 ग्रहों को संभालना मुश्किल है, उनके बारे में भी पूरा विश्लेषण करना मुश्किल पड़ रहा है, और तो बात अलग है। हर ग्रह अपना इस कलयुग दुनिया में भरपूर काम करता है। मैं जो भी बात बोलता हूं व्यक्तिगत अपने अनुभव की बोलता हूं, किताबों के पढ़ी हुई या किसी की बताई हुई बात को हम जब तक प्रैक्टिकल में नहीं कर लेते हैं तब तक आप तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि बहुत सारी बातें दिल्ली पॉकेट बुक प्रेस में तमाम सारी ऐसी बातें छप जाती हैं जो बिल्कुल निराधार हैं और बिना सिर पैर की हैं, और लोग उसमें नए व्यक्ति परेशान रहते हैं। जैसे टीवी में बहुत सारे लोग तमाम तरह के भ्रांति फैलाते रहते हैं। अब क्योंकि उन लोगों से बात हो नहीं पा रही और जनता को बताते, जनता उसी में लिए लोटा और व्यवस्था करने में लगी पड़ी है। ये घास चढ़ा दो, 3 कदम आगे चलो, 2 कदम पीछे चलो। देखिए, ज्यादा उलझन में फंसोगे, आप परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ग्रहों का अपना काम करने दीजिए। अपने कुकर्म जो आए हैं उनको सुकर्म में परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए। पानी और दूध और शहद चढ़ाने से या दौड़ने से या नंगे पैर चलने से कुछ होने वाला है नहीं, और यही होता चला आया है। जितने मंदिर बने उससे ज्यादा अस्पताल बन गए, जितने मंदिर बने उससे ज्यादा कोर्ट में केस हो गए, उससे ज्यादा अदालतें तैयार हो गई और उससे ज्यादा एडवोकेट तैयार हुए। अगर ये व्यापार फल फूल नहीं रहा है तो इसमें विकास क्यों हो रहा है? तो अगर इसमें सब निदान होते तो ये अदालतें और जेलें न भरी होती और अस्पताल न भरे होते। इसलिए स्वयं को सुधारने की कोशिश करो और सुधारने की कोशिश करो। हमने अपने जीवन में बहुत दुख दर्द और परेशानियां भोगी हैं, तब जाके ये अनुभव आया है कि जो मुझे सुकून अब हमें मिल रहा है वो आप लोग भी उठाओ, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे और रोते रहोगे, तड़फते रहोगे। कुंडली में ग्रहों का पूरा प्रभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं भुक्तभोगी हूं। मेरा विवाह हुआ और मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी मिलिट्री में थे और मुझे एक पढ़ाने वाले टीचर घर पे आए। उनका हमारा घरेलू रिश्ता था, वो थोड़ा बहुत ज्योतिष को भी जानते थे। तो पिताजी ने हमारे डायरी दे दी और शास्त्री जी से बोले कि देखिए, इसमें कोई कुंडली में गड़बड़ी तो नहीं, बच्चों की शादी वादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा भैया देखते हैं। तो उस डायरी में चक्र सबके बने थे, यानी लग्न कुंडली लगभग बनी हुई थी। तो उसमें सब कुछ देखते हुए वो सरसरी नजर से उन्होंने देखा, तो उसमें मेरी कुंडली, उन्होंने कहा ये कुछ गड़बड़ है, इसमें शादी में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो बोले ऐसा करो, इसको ठीक कर दो। तो उन्होंने ठीक कर दिया, आई गई बात खत्म हो गई। लेकिन वो ठीक मेरे सामने हुआ, चूंकि मैं बहुत छोटा था उस समय, स्मृति में है पूरी बात बहरहाल। और वो ठीक किया, ठीक करने के बाद आई गई बात खत्म हो गई और वो कागज वहीं का वहीं रखा रहा। बहुत समय के बाद बड़े भाई का विवाह हुआ, बहन का विवाह हुआ, मेरा नंबर आया, और जब मेरा संबंध का नंबर आया तो मेरे भी पिताजी ने वही कागज दे दिया और वो कागज मेरी ससुराल गया। उसी कागज पर कुंडली का विचार विमर्श होकर और गुण मिल गए और विवाह 15 दिन 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर शायद हो गया होगा। विवाह हो गया, आई गई बात खत्म हो गई। विवाह हो जाने के बाद जब मैं कुछ ज्योतिष में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखता था और इसके बाद फिर हमने परिस्थितियां कुछ ऐसी आई
कमाने खाने के मकसद से या बिजी लाइफ अपना करना चाहते थे, बहुत गरीबी का जीवन काट के जीवन चल रहा था, तो ज्योतिष में रुझान आया। तो रुझान जब आया तो उसको हमने पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि मैं मंगली था। और वो शास्त्री जी ने हटा दिया था मंगल का प्रभाव, उसी आधार पर विवाह हो गया। तो हमने मिसेज से कहा कि हम तो मंगली हैं और तुम मर जाओगी, हमें लगता है मंगली में एक को मरना होता है, अगर कुंडली ठीक ठाक मंगली होगी तो, और नहीं तो झगड़ा होता है। तो हमने कहा हमारे तुम्हारे बीच में झगड़ा तो होता नहीं, रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, अब लगता है मरोगी तुम जरूर। ऐसा आई गई बात खत्म हो गई। लेकिन मैं उस पर विशेष विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। फिर मैं कई ज्योतिषियों के पास गया, बहुत सारे लोगों ने उसमें लिख दिया तुम मंगली नहीं हो, तुम आंशिक मंगली हो, और मैं गारंटी दे, तो यहां तक लिख कर भी दे दिया। और ये सब हो जाने के बाद, लेकिन मेरी मैडम की तबीयत अच्छी खासी स्वस्थ थी, सब कुछ ठीक था, बहुत बढ़िया शरीर था। लेकिन धीरे से वो उनको अचानक एक छाती में पेन हुआ और उनको पता लगा कि 3 बाल वो खराब हुए। जीवन का डाउनफॉल शुरू हो गया, पैसे की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वो मंगल मेरे दिमाग में घुसा रहा। फिर हमने उनसे कहा कि घर में जो कुंडली गई थी तुम्हारे यहाँ, वो है तुम्हारे पास? तो उन्होंने अपनी फाइल से अपनी मार्कशीट उनकी रखी थी, उसी में वो भी कुंडली मिलान वाली रखी थी। तो हमें दी, तो उसमें देखा कि वही गलत वाली कुंडली पहुंच गई थी। विवाह हो गया, बात खत्म हो गया। अब कैसे जीवन चला, क्या क्या बताऊं, चूंकि वीडियो का समय थोड़ा बनाना है, इससे पाबंदी भी है हमारे पास। तो कुल मिला के ग्रहों का प्रभाव रहता है। और मैडम मेरी बीमार रहने लगी 2-4 साल के बाद, शादी के बाद। वो भी बीमारी आफ्टर ऑल 8 दिसंबर 2009 दिन मंगलवार शाम को 6:15 बजे कार्डियोलॉजी में अपना शरीर त्याग दिया। और उसके बाद मेरी मानसिक स्थिति की बड़ी दुर्गति हुई। आप लोग एक ऐसी गलती मत करना। बहुत सारे ज्योतिषी लोग कह देते हैं आंशिक मंगली कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन होकर रहेगा, ये पक्का समझ लेना। अकेले मांगलिक पर विचार नहीं करेंगे, हम सभी ग्रहों के व्यवहार पर विचार करेंगे। देखिए, मंगल जहां बैठता है या देखता है, अगर उसकी शत्रु राशि है तो निश्चित उस भाव को डैमेज कर देगा। कहीं भी देख रहा है, अगर आयु डिपार्टमेंट को देखेगा तो निश्चित है आयु कम कर देगा, अगर शत्रु राशि है तो। अगर लग्न में बैठेगा, शत्रु राशि है, तो भारी बीमारी देगा, माइग्रेन दे देगा, ब्रेन हेमरेज दे देगा, या एक्सीडेंट दुर्घटना में क्लॉटेड जमेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह मंगल का प्रभाव है। रक्तस्राव होगा, उसी से मृत्यु होगी। अगर वही मंगल लग्न के छोड़कर द्वितीय भाव में बैठा होगा, अगर मित्र राशि में है तो धन देगा, लेकिन वो उस धन का खर्च ज्यादातर केस मुकदमे में कराएगा या लड़ाई झगड़ा में कराएगा, या अहंकार बस कहीं विवाद में फंसा देगा तो धन आपका वहां खर्च कराएगा, लेकिन धन देगा। शत्रु राशि में तो जो आपके घर में जेवर तक रखी है, मकान भी है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, उसको सब सत्यानाश करा देगा, बिकवा देगा, कर्ज में चला जाएगा, कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर देगा, या प्लाट दिलवा देगा, वो गलत ढंग का प्लाट मिलेगा, जो आपका प्लाट तुम लोगों रहेगा कोई और। यानी पैसा तुम्हारा सत्यानाश करा देगा, और साथ में भाषा शैली भी आपकी खराब कर देगा। बोलने चालने का ढंग ऐसा होगा, बोलोगे सही लेकिन सामने वालों को बुरा लगेगा, जो कि बोलने का ढंग तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। साथ में परिवार में कलेश रहेगा, ये भी ध्यान रखना। और माइंड हमेशा गर्म रहेगा। बहुत जल्दी बिना सोचे समझे आपकी बोलने की आदत होगी और झगड़ा पर आमादा रहोगे। और नहीं झगड़ा भी करोगे हाथ पैर से तो मौखिक वार्ता इतनी कर दोगे कि सामने वाले का खून खौल जाएगा। साथ में भोजन की व्यवस्था, मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो आपका भोजन तेज होगा, मिर्चे मसाले का होगा, और बहुत कड़वा खाने की एक आदत होगी। अगर मित्र भाव में बैठा है तो कम खाओगे कड़वा, और अगर मित्र भाव शत्रु भाव में बैठा है, मित्र भाव में नहीं है, तो समझ लीजिए इतना खाओगे जो वही बीमारी और मौत का कारण बनेगा। नजर भी आपकी कमजोर हो जाएगी।
आंख का प्रकाश भी आपका कमजोर होगा। साथ में अगर राहु बैठा है तो निश्चित तौर पर आप काने हो जाओगे, ज्यादातर प्रतिशत है। लेकिन मंगल राहु अगर बैठा है, काने नहीं हुए तो इस पर बहस मत करना। कभी कभी इनकी डिग्रियां डाउन होती हैं तो कभी कभी बचा देता है, या आपके कहीं ना कहीं भाग्य ऐसा होता है, कर्म ऐसे होते हैं जिसमें आपकी आंख बच जाती है। तो नहीं ज्यादा कुछ होगा तो ऑपरेशन तो करा ही देगा। अगर बहुत सरल होगा, मंगल बहुत कम पावर में होगा, बहुत शुभ होगा, तो ऑपरेशन तो आंख का करा ही देगा, इसमें कोई ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मंगल द्वितीय भाव में, साथ में अगर राहु संपर्क कर रहा है, या द्वितीय भाव में मंगल राहु है, या 12वें घर में द्वितीय मंगल राहु है, या छठे घर में मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ, या अष्टम भाव में मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है, कुछ प्रतिशत में एकादश भाव में भी मंगल राहु का प्रभाव देखा गया कि व्यक्ति सुसाइड के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं, यानी मृत्यु को सुसाइड केस में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। सडनली उठते हैं और तुरंत अपना काम करते हैं, मतलब उनको खुद ही नहीं पता हम क्या करने जाते हैं। एकदम से 1 सेकंड में उठे, बात करते करते गए और अपना काम कर बैठे। ये ग्रहों का प्रभाव होता है निश्चय। अगर छठे भाव में कहीं मंगल राहु बैठा हुआ है, या कहीं पापी राशि में राहु बैठा हुआ, या क्रूर राशि में राहु बैठा हुआ छठे भाव में, तो निश्चित तौर पर आपको एक्सीडेंट देगा या कुचल देगा। एक दुर्घटना मैंने देखी कि सरदार जी का एक्सीडेंट हुआ और 12 टायर का शायद ट्रक था और वो पूरा ट्रक ऊपर से निकल गया। सरदार जी के पोस्टमार्टम में जाने के लिए कुछ शरीर में बचा ही नहीं, सब टायर ऊपर से निकल गए कि पगड़ी अकेले कटी छिटी निकल रही थी, लंबी सी पगड़ी, बाकी कुछ नहीं बचा, सब कुछ कुचल गया था। ये आप समझ लीजिए, मतलब क्या दशा हुई होगी। जैसे कहते हैं ना, लोग कहावत कहते हैं चटनी बन गए, तो चटनी की स्थिति आई। तो ऐसे ग्रहों की स्थिति में ये दुर्गति होती है। अगर तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति 1 सेकंड शांत नहीं बैठेगा, दौड़ भाग करता रहेगा। रक्त संबंधी बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर हाई लो होगा, और ज्यादातर हाई होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों को ब्रेन हैमरेज होता है, एकदम खून खौला और खून गर्म हुआ, या कोई भी प्रक्रिया खून में हुई और माइंड में जाके नस को फाड़ देता है, या क्रोध के कारण हो, कहीं ना कहीं रक्त के कारण व्यक्ति की मौत होती है, जो ब्रेन में जाकर अटैक करते हैं। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मंगल अगर चौथे भाव में है तो निश्चित तौर पर मित्र राशि में है तो मां से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होगी, चलता रहेगा। अगर शत्रु राशि में बैठ गया तो निश्चित उसकी मां मर जाएगी, या मां से दूर रहेगा, या दादी के साथ पलेगा, या पैदा होते ही मां मर जाएगी, या मां से इतने ज्यादा वैचारिक मतभेद होंगे कि एक दूसरे की बात ही समझ में नहीं आएगी। सारा जीवन शत्रुतापूर्ण मां और बेटे के बीच में जाएगा, भले इकलौता बच्चा क्यों ना हो। अगर कहीं मंगल 7वें घर में अपने 7वीं दृष्टि से 10म भाव में देख रहा, अगर शत्रु राशि होगी तो पिता की दुर्घटना हो जाएगी, या पिता से झगड़म झंट बना रहेगा। अगर मंगल और चंद्रमा साथ में है तो व्यक्ति क्रोधी ज्यादा होगा, लेकिन समझाने पर थोड़ा बहुत समझ जाएगा, लेकिन नाक पर गुस्सा रखेगा, पहले लड़ जाएगा फिर वो शांत हो जाएगा। अगर बृहस्पति का संबंध कहीं मंगल से बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति कम उलझता है, और वो समझाने पर समझ जाता, कोई इशारा मां बाप कर देंगे, चुप रहो, शांत हो जाता है। बृहस्पति के कारण मंगल डाउन रहता है। अगर मंगल के साथ कहीं शनि बैठा है तो भी बड़ा उपद्रव होगा। आदमी बड़ा मेहनती प्रवृत्ति का होता है, वो नहीं कुछ करेगा तो घर के बाहर की नाली ही साफ करता रहेगा,
नहीं उसके पास कोई काम है तो काओ जानवरों को नहलाना शुरू कर दे, नहीं कोई काम है तो कार को ही रगड़ना शुरू कर दे, कार के वही साफ करता रहे, उसकी पिंट उचार डाले साफ करते करते। नहीं कोई काम है तो काओ दूसरे के साथ जो सारा दिन वो बाहर घूमा करता है उसी की गाड़ी बैठे सारा दिन घूमता रहे। मतलब चैन से वो बैठ नहीं सकता, उसको धूप खानी है, धूल खानी है, चैन से अपने बिस्तर पे नहीं बैठ सकता। ये आप समझिए, कहीं ना कहीं दलाली का काम शुरू कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति जो मंगल प्रभावी होता है उनके ये स्वभाव होते हैं। अगर छठे भाव में मंगल है, मित्र राशि में है, देर में रोक देगा, देगा जरूर, नजर भी आपकी कमजोर कर देगा, माइंड में भी गर्मी भरेगा और माइंड की ऐसी व्यवस्था करेगा कि विचार ऐसे देगा जिसमें विवाद की स्थिति बनेगी। नहीं कहते हैं घर में किसका बोलना ही खराब लगता है, उसका मतलब कि मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव है। हम लोग उस पर, उसके चरित्र, उसके व्यवहार पर बात करते हैं, सच्चाई है उसको ग्रह उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर सप्तम भाव में मंगल है, मित्र राशि में है, मांगलिक है, लेकिन प्रभावी कम होगा, बहुत साल के बाद कोई घटना दुर्घटना या व्यवहार खराब होगा। जरूरी नहीं मर जाना, जरूरी नहीं है डिवोर्स हो जाना, साथ रहते हुए भी डिवोर्स की स्थिति आती है, केस लगते हैं, केस में कंप्रोमाइज होता, साथ रहते हैं, लेकिन सारा जिंदगी वो उधर करवट लेके सोते, वो उधर करवट लेके सोते, एक दूसरे से गाली गलौज में बात होती है और सारा जीवन संघर्ष में जाता है। लेकिन अगर मित्र राशि में तो डिवोर्स नहीं होगा, अगर शत्रु राशि में तो फैसला होगा, तुरंत फैसला होगा, बिल्कुल दिमाग से हट जाएगा वो व्यक्ति को। कभी नहीं, लोग समझते जिद्दी है, इसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसी स्थिति कभी तैयार होती है। अष्टम भाव में मंगल है, मित्र राशि में, तो आयु को मध्यम दे देगा आपको, अगर शत्रु राशि में तो आपकी अल्पायु कर देगा, अधिक से अधिक 50 साल, मुश्किल में 56 साल तक जिंदा रहने देगा अगर शत्रु राशि में। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो, और नहीं तो उसके पहले ही ले डालेगा, कहीं ना कहीं कोई घटना दुर्घटना होकर आयु कम कर दे। तो ऐसी स्थिति में अब मंगल अगर भाग्य भाव में, मित्र राशि में, तो भाग्य की वृद्धि करेगा। शत्रु राशि में है तो कितना भी मेहनत करो, कितनी भी फैक्ट्री लगाओ, आपका काम नहीं होगा, पूरी जिंदगी आपको भटकते खाते घूमना पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्राइवेट और किसी न किसी की नौकरी करके जीवन यापन करना पड़ेगा। अगर आपका दसम भाव में मंगल है तो आपकी कार्यशैली की स्थिति अच्छी हो जाएगी। शत्रु राशि में है तो कोई भी काम आपके सफल नहीं होंगे, थोड़े दिन चलेंगे, थोड़े दिन बाद बंद हो जाएंगे, फिर बदलेंगे, फिर थोड़े दिन चलेंगे, फिर बंद हो जाएंगे। अगर अच्छी स्थिति में है, अच्छी राशियों में है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि, तो मंगल अच्छा उत्तेजित करता रहता है और काम करने के लिए इंटरेस्ट बना रहता है और साथ में थोड़ा सा माइंड को गर्म भी रखता है, जिद्दी स्वभाव का भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी देखा जाता है उनका अंगूठा एकदम सीधा होता है, झुकता नहीं है, बहुत टेढ़े खोपड़ी के आदमी होते हैं। एकादश में बैठा हुआ मंगल अगर कहीं अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छे पैसा दे, बहुत अच्छी आमदनी कराएगा। मेहनत के लिए सारा दिन आदमी दौड़ता भागता रहेगा, रात दिन मेहनत करता रहेगा पैसे के लिए, वो रात को 2 बजे उठ के भी चला जाएगा, इतना ज्यादा परिश्रम होगा, लेकिन साथ में उसका पेट खराब रहेगा और उसको हमेशा संदेह बना रहेगा दुश्मनों से। कोई ना कोई विरोधी इसके बने रहेंगे, लेकिन विरोधी इसका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन उलझा परेशान डरा सहमत जरूर रहेगा। अगर 12वें घर में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति स्त्री के साथ शारीरिक सुख बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है और ज्यादातर देखा गया है कि वो कई स्त्रियों को भी या कई पुरुषों को भी संपर्क में लाने की कोशिश करते रहते हैं। अब मंगल की स्थिति पर डिपेंड है कि मंगल कितना उग्र है। मंगल बहुत उग्र होता है तो एक एक दिन में लोगों को कई स्त्री और पुरुष बदलते हमने देखा है। इस हिसाब से बाबा शिव को याद करें, आप लोग प्रश्न भेजें, हम उत्तर देंगे और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।